राजा कंठारितो ध्यानस्थितशिव फैणावेताने यस्योपि सर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं मेधादरेण नमामि पार्श्वं मेधादरेण नमामि पार्श्वं मेधादरेण। जय बोले देवाधिदेव गजानन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोले देवाधिदेव गजानन श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 राग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 नम्र सागर जी गुरुदेव की। श्रमणी आर्यका 105 विमल श्री माता जी की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। आप सबके कर्मों की। रितेश भैया जाकर के वस्त्र बदलेंगे। रितेश जैन नवकार, रितेश जैन नवकार जाकर के ड्रेस पहनेंगे। आप लोग विगत 7 दिनों से ये शुभ पुण्य क्रियाएं कर रहे हैं। क्या पुण्य क्रियाएं कर रहे हैं? ये जो पुण्य का अवसर आपके जीवन में आया है कल्पद्रुम महामंडल विधान के रूप में, ये अवसर आपके पुण्य की वृद्धि के लिए आया है। और पुण्य की वृद्धि कैसे होती है, किस प्रकार होती है, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। पुण्य कैसा होता है? पुण्य फला अर्हंता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है, पुण्य फला अर्हंता। पुण्य करने के फल, पुण्य करने का फल है अर्हंत पद की प्राप्ति। पुण्य कैसे होता है? आप लोग जानते हैं भोग और उपभोग क्या होता है। भोग क्या होता है? जो चीज़ हम एक बार भोगते हैं उसे भोग कहते हैं, और जो चीज़ बार बार भोगते हैं उसे उपभोग कहते हैं। इसमें पुण्य कैसे आता है? पुण्य कैसे आता है? अगर आप लोगों ने पिछले भव में पुण्य किया है तो आप निरंतर डेली डेली अच्छी अच्छी क्रियाएं करेंगे, डेली डेली आहार देंगे। डेली डेली आहार देंगे तो वो किस में आ जाएगा? उपभोग में आ जाएगा। और साल भर में, महीनों भर में एक बार आहार देंगे तो वो भोग में आ जाएगा। और इसका दूसरा रूप है, मतलब दूसरा दुरुपयोग भी है। दुरुपयोग कैसे? अगर भोगना है पुण्य को, अगर आपके फल में पुण्य है, आपकी किस्मत में पुण्य है, तो वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अच्छी क्रियाओं में लेना है कि खराब क्रियाओं में लेना है। कुछ लोग अच्छी क्रियाओं में लेते हैं, कुछ लोग खराब क्रियाओं में लेते हैं। अच्छी क्रियाओं में कम लोग लेते हैं और खराब क्रियाओं में ज़्यादा लोग लेते हैं। खराब क्रियाएं कैसे? जैसे आपके पुण्य, आपकी किस्मत में पुण्य है तो आपके किस्मत में पुण्य है तो आपके पास, अगर आपने भोग वाला पुण्य किया है तो आपको एक दिन के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा सुंदर गहने और अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। ये आपका पुण्य भोग कहलाएगा। और आपने और अधिक उपभोग वाला पुण्य किया है तो आपको कपड़ा, मकान, दुकान वो अधिक समय के लिए भोगने को मिलेगा, तो वो आपका उपभोग वाला पुण्य कहलाएगा। तो ये दूसरी क्रियाएं, अच्छी वाली क्रियाएं नहीं है, ये बुरी क्रियाएं हैं, भोगने वाली, पुण्य वाली। और दूसरी अच्छी वाली क्रियाएं कौन सी हैं? जो अभी मैंने पहले बताई। अगर आप लोग साल भर में, महीने भर में एक बार भगवान का अभिषेक करते हैं, एक बार भगवान किसी मुनिराज को आहार देते हैं, तो वो आपका भोग वाला पुण्य कहलाएगा। और निरंतर डेली आप लोग अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, डेली साधुओं को आहार देते हैं, तो वो आपका उपभोग वाला पुण्य कहलाएगा। तो अभी आप लोग बताइए, आपका कौन सा पुण्य का उदय चल रहा है? भोग वाला कि उपभोग वाला? भोग वाला, उपभोग वाला। क्योंकि माता जी कब से है यहाँ पर? चातुर्मास चल रहा है और निरंतर आपको कुछ ना कुछ पुण्य क्रियाएं करने को मिल रही हैं। डेली आहार देने को, पूजन करने को, अभिषेक करने को मिल रहा है। और उसी क्रियाओं में आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। ये कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा है। ये भी आपका एक उपभोग वाला पुण्य है। उपभोग वाले पुण्य के साथ साथ एक पुण्य और होता है। वो कौन सा?
उपयोग वाला पुण्य, जो जो चीज़ें आप उपयोग करते हैं, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, यही चीज़ें उपयोग की हैं। इतना उपयोग जितना आपके पुण्य में लिखा होगा उतना ही आपको उपयोग के लिए वो पुण्य वाली चीज़ें मिलेंगी। और दुरुपयोग करेंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको भगवान ने बहुत पुण्यशाली बनाया है, आपके पास सब संपदा है, और आप उस पुण्य का दुरुपयोग करेंगे, सब तो व्यसनों में उपयोग करेंगे, दूसरी फालतू की चीज़ों में उपयोग करेंगे, तो वो आपका पुण्य दुरुपयोग में जाएगा। आप लोग समझ लीजिए कि आप उपयोग वाला पुण्य कर रहे हैं कि दुरुपयोग वाला पुण्य कर रहे हैं। आप लोग निरंतर दर्शन करते हैं। दर्शन कैसे करने चाहिए? दर्शन करना एक आईने के समान है। भगवान कैसे है? एक प्रतिमा, जिन बिंब के समान प्रतिमा है, वो एक कांच के समान है। जैसे आप लोग अपने आप को शीशे में, आईने में देखते हैं, वैसे ही अपने आप को भगवान के सामने खड़े होकर अपने अंदर उस प्रतिमा को विराजमान करके, मतलब अपने आप को भगवान के समक्ष समझकर उस आईने में देखना चाहिए। भगवान कैसे हैं? आईने के समान, उस जिन बिंब के समान है। एक व्यक्ति था, उसने पूछा कि दर्शन क्यों करना चाहिए, क्या होता है दर्शन करने से? तो वो मुनिराज के पास गया, उसे पता चला कि दर्शन क्यों करना चाहिए। तो मुनिराज सबको नियम दे रहे थे, कुछ ना कुछ नियम दे रहे थे। तो मुनिराज ने उससे कहा कि तुम दर्शन करने का नियम लो, कि तुम डेली देव शास्त्र गुरु के दर्शन करोगी। तो उसने मना कर दिया कि मैं ये नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो मुनिराज ने पूछा, फिर तुम बताओ, तुम क्या नियम का पालन कर पाओगे, क्या नियम पालन कर पाओगे, किसके दर्शन कर पाओगे, किसके दर्शन से तुम्हें आसानी होगी तो अपना नियम पालन करने में। उसे दर्शन का नियम दिया, तो उसने अपने पड़ोसी के दर्शन का नियम लिया, जो उसके जस्ट सामने रहता था। तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो उसको ही देखता था, तो उसने सबसे पहले ये नियम लिया कि मैं अपने पड़ोसी के दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूँ। ऐसे ही उसका नियम डेली पालन होता, डेली वो अपने पड़ोसी के दर्शन करता और फिर अपने काम पे जाता अन्न जल ग्रहण करके। तो एक दिन ऐसे निरंतर करते करते बहुत समय निकल गया। एक दिन उसका पड़ोसी, जिस समय उसको दर्शन करने थे पड़ोसी के, वो कहीं अपने गधे को लेकर जंगल में कहीं चला गया। अब वो परेशान कि अगर वो पड़ोसी के दर्शन नहीं करेगा तो वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा और फिर अपने काम पर भी नहीं जा पाएगा। अब वो पड़ोसी को आसपास और लोगों से पूछ रहा कि आपने इस व्यक्ति को देखा, आपने इस व्यक्ति को देखा? तो सब लोग मना कर रहे हैं कि हमने नहीं देखा। फिर वो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच गया जहां वह पड़ोसी अपने गधे के साथ था। तो वहां जंगल में क्या हो रहा था, जंगल में उस गधे को वो सैर करा रहा था, तो गधे को एक पेड़ से टकराकर एक मटकी मिली जिसमें बहुत सारा खजाना था। और उस पड़ोसी ने देख लिया, मतलब जो गधे का मालिक था उसको पता चल गया ये मटकी है। और पीछे से जिसका दर्शन करने का नियम था वो व्यक्ति भी दूर से देख रहा था कि वो गधा यहाँ खड़ा है और पड़ोसी खड़ा है, और दूर से चिल्लाता है, दर्शन कर लिए, देख लिया मैंने, देख लिया। उसका नियम मतलब क्या था कि उसने दर्शन कर लिए, और वो बोलता है कि मैंने देख लिया, देख लिया। तो उस पड़ोसी को लगता है कि इसने उस खजाने को देख लिया, लेकिन उसने उस खजाने को नहीं देखा था। उसने तो ये बोला था कि उसका नियम था दर्शन करने का, पर पड़ोसी को तो ये नहीं पता था कि उसका नियम है दर्शन करने का। तो वो दूर से ही देखकर बोलता है, देख लिया, देख लिया। और पड़ोसी घबरा जाता है, पड़ोसी घबरा जाता है और वो सोचता है अगर मैंने उसको नहीं दिया ये खजाना तो वो सबको बता देगा और मेरे पास से भी ये सब चला जाएगा। तो वो आधा खजाना वापस आता है अपने घर पर और आधा खजाना उस व्यक्ति को जिसका दर्शन करने का नियम था उसे दे देता है। और वो जो व्यक्ति जिसने नियम लिया था मुनिराज से, वो सोचता है कि अगर मैं जिनेंद्र भगवान के सच्चे देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने का नियम लेता तो क्या ये मुझे छोटा सा खजाना मिलता, मुझे तो अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी वस्तुएं मिलती, लेकिन मात्र मेरे पड़ोसी के दर्शन के नियम से मुझे ये खजाना मिला है। अगर सोचिए उसने ये नियम लिया होता कि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के दर्शन करेगा तो उसे क्या नहीं मिल जाता। फिर वो वापस मुनिराज के पास जाता है, मुनिराज से कहता है कि आपके नियम ने मुझे बहुत माला माल बना दिया और आज से मैं नियम लेता हूँ कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के
दर्शन करूँगा। और सच्चे देव शास्त्रों के दर्शन करने से क्या मिलता है? उनके अंदर के गुण मिलते हैं, जो जो हम यहाँ लेने आए हैं। यही तो लेने आए हैं कि कुछ और लेने आए हैं? कि आपस में एक दूसरे को देखने आए हैं कि कौन कैसे तैयार होकर आया है, कि कौन क्या पहन कर आया है, कौन कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है। ये देखने तो नहीं आए हैं ना। क्यों आए हैं यहाँ पर? जिनेंद्र भगवान के गुणों को पाने आए हैं, उनके जैसा बनने की लालसा लेकर आए हैं। ऐसा सोच के आए हैं कि ऐसे ही आए हैं, प्रोग्राम देखने आए हैं, आरती देखने आए हैं? ऐसा मत सोच के आइए। इतने बड़े समोशरण लगे हैं, इतनी बड़ी गंद, इतनी सारी गंध कुट्टियाँ लगी हैं, क्या पता आगे भविष्य में लगे नहीं लगे। पहली बार लगी है और पहली बार ही लगकर रह जाए तो अपने अंदर इस कल्पद्रुम विधान के अंदर ये विचार कीजिए कि काश हम सच्चे समूशरण में जा सकें, सच्चे अरिहंत भगवान के दर्शन कर सकें। और यही भावना भाकर यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने चाहिए। दर्शन करने से मुझे याद आता है, एक विद्यार्थी था। विद्यार्थी ने अपने प्रोफेसर से पूछा कि ये सुई को मुझे चुंबकीय बनाना है तो मैं क्या करूं? सुई को मुझे चुंबकीय बनाना है तो मैं क्या करूं? तो प्रोफेसर ने कहा तुम चुंबक को बार बार सुई से टच करो। क्यों टच करो? जिससे वो बार बार उसको टच करेगा तो वो जो उसके अंदर जो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय गुण हैं वो सुई में पहुंच जाएंगे, तो वो सुई भी थोड़ी देर बाद चिपकने लगेगी लोहे से। उसी प्रकार आप लोग डेली मंदिर क्यों आते हैं? डेली भगवान के दर्शन क्यों करने चाहिए? इसलिए करने चाहिए कि आप लोग डेली भगवान के दर्शन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप भी भगवान से उस चुंबक की तरह चिपकेंगे, तो आप भी भगवान जैसा बनने का प्रयास कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि जैसे वो सुई बार बार चुंबक से चिपकने से चुंबकीय बन सकती है, तो एक ना दिन आप लोग भी भगवान के निरंतर दर्शन करने से उन जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए? भगवान के दर्शन भगवान की साइड खड़े होकर करने चाहिए, कभी भी सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए सामने खड़े होकर दर्शन? कुछ लोग होते हैं वो तो भगवान के सामने आते ही आंखें बंद कर लेते हैं। आप भगवान को देखने आए हैं कि आंखें बंद करने आए हैं? आंखें बंद करके तो आप घर पर भी भगवान को देख सकते हैं, आंखें बंद करके तो आप घर पर भी कहीं पर भी भगवान को याद कर सकते हैं। और आप मंदिर में आते ही आंखें बंद कर लेंगे तो जिनको देखने आए हैं, जिनको देखने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनको तो आपने देखा ही नहीं। उनके सामने आते ही आपने आंखें बंद कर ली और जस्ट उनके सामने आके खड़े हो गए, तो वो क्या आपको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। भगवान के दर्शन हमेशा आंख खोलकर, भगवान की आंखों में आंखें डालकर करने चाहिए। उनकी प्रतिमा को निहारना चाहिए। क्यों निहारना चाहिए? कि आप जैसे शांत शील बैठे हैं एक हाथ के ऊपर हाथ रखकर, हम भी एक दिन ऐसे बैठ पाए। बैठ ही नहीं पाते। एक दिन एक माला फेरने में ही पैर सो जाता है, फिर दूसरा पैर ऐसे करते, फिर दूसरी माला में कुछ और होने लगता है, नहीं बैठ पाते। तो हम ये भावना तो भा सकते हैं कि हाँ, आप जैसे बैठे हैं, आप जैसे गुण हैं, कुछ तो हमें प्राप्त हो, कुछ तो हमें प्राप्त हो। यही भावना भाते हुए हमें दर्शन करना चाहिए, यही भावना भाते हुए हमें डेली पूजन करनी चाहिए। और ये कुछ समय में विधान क्यों आते हैं? कि आपको जागृत करने के लिए। डेली भक्ति तो डेली करते नहीं है, डेली पूजन करते हैं। भक्ति क्यों डेली नहीं करते? संगीतकार नहीं होते इसलिए, सब लोग वाग नहीं होते इसलिए, अकेले पूजन करते हैं इसलिए नहीं। भगवान की भक्ति तो आप जब चाहें तब कर सकते हैं। भगवान की भक्ति मतलब डांस करना नहीं है, इतना मग्न हो जाना भगवान की भक्ति में कि हमें आसपास कुछ पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चले। कुछ समय में ये विधान क्यों आते हैं? कि आपको ये याद दिला रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे जैन धर्म में, हमारे धर्म में ये विधान लिखे गए हैं, जिनको आप निरंतर भूलते जा रहे हैं, उन्हें निरंतर करते रहिए। कब से नहीं करा होगा आपने ये कल्पद्रुम विधान? कुछ लोग तो पहली बार कर रहे होंगे। सोचिए, अगर आप लोग पहली बार कर रहे हैं तो आपकी आगे वाली पीढ़ी कभी कर पाएगी?
इसलिए ये कुछ कुछ समय में समूशरण विधान, सिद्ध चक्र विधान, शांति विधान, ऐसे ऐसे विधानों का आयोजन होता है जिसमें आप लोगों को इसलिए भक्ति क्यों कराते हैं कि आप लोगों का उत्साह हो, लोग और आए, धर्म के बारे में जाने, इसलिए भक्ति कराते हैं, ना कि डांस करने के लिए भक्ति कराते हैं। आप लोगों को दर्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मनोवती का दर्शन करने का नियम था। क्या नियम था उसका दर्शन करने का? उसका नियम था कि वो गज मोती चढ़ाकर ही भगवान के दर्शन करेगी और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगी। जानते हैं सब लोग मनोवती को? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देती हूँ। मनोवती एक सती थी। उसका नियम था कि जब तक वो भगवान के सामने गज मोती चढ़ाकर भगवान की पूजन दर्शन नहीं करेगी, तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। तो ऐसा इसका नियम चलता रहा। फिर उसके कुछ समय बाद शादी हो गई। शादी का एक दिन निकल गया, उसने दर्शन नहीं करे, गजमोती नहीं चढ़ाया और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। दूसरा दिन भी निकल गया, फिर भी उसने कुछ खाया पिया नहीं। तो उसके ससुराल वालों को चिंता होने लगी। तो उसके ससुराल वालों ने उसके भाई को बुलाया, उसके भाई को बुलाकर पूछा, उससे कहा कि ये ऐसा कर रही है। तो उन्होंने उसके भाई ने अपनी बहन से पूछा, तो उसकी बहन ने बताया कि मेरा नियम है कि मैं गज मोती चढ़ाकर भगवान जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो ऐसा, तो उसके ससुर ने कहा हमारे यहाँ तो बहुत सारे गज मोती हैं। तो वो गज मोती उसको दे दिए और वो डेली दर्शन करती है, गज मोती चढ़ा के आती, भगवान के दर्शन करती, भक्ति से पूजन करती और अन्न जल ग्रहण करती। कुछ समय बाद वो जो गज मोती थे वो कौन ले लेता था? माली ले लेता था। तो वो माली उन गज मोतियों को लेकर कहाँ गया? राजा के पास गया। राजा को दिए उसने वो गज मोती। तो राजा ने उस माली से पूछा कि ये इतने सुंदर, इतने सारे गज मोती तुम्हारे पास कैसे आ गए? तो उसने कहा कि एक सेठ जी की बहू है, वो डेली पूजन करती है और ये गज मोती चढ़ा कर जाती है। तो वो राजा के मन में विचार आने लगा कि ऐसा इतना अमीर कौन है कि जो इतने सारे गजमोती चढ़ाता है और उसके पास इतने सारे अमूल्य रत्न हैं। फिर राजा उस सेठ को बुलाता है, उन सब परिवारजनों को बुलाता है और उनसे पूछता है। तो वो बोलते हैं कि मेरे बहू का नियम है कि वो गज मोती चढ़ाकर ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके ही अन्न जल को ग्रहण करेगी। तो ये राजा को बहुत दुख होता है, बहुत परेशान होता है कि इनके पास मेरे से ज़्यादा संपदा है, ये मेरे से इतने कीमती रत्न इनके पास है। तो वो राजा को जो उसके ससुर जी होते हैं उन्हें बहुत अपमानित करता है, बहुत परेशान करता है। तो वो ये सब सुनकर, ये सब बातें जानकर उसके सास ससुर और भी उसके जो भाई लोग होते हैं वो उस मनोवती को और उसके पति को घर से बाहर निकाल देते हैं। और फिर वो दोनों कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं, जंगल में रहते हैं। लेकिन मनोवती अपने नियम में दृढ़ थी। भले ही वो जंगल में चली गई, कहीं भी चली गई, पर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। उसका नियम था, तो उसके सिर में 3 गजमोती लगे हुए थे। 3 गजमोती लगे थे, तो उनके सहारे वो अपने पति को भोजन कराती, भोजन पानी कराती और जो भी उनकी ज़रूरत थी उस 3 गजमोतियों से पूरी करती। कुछ समय बाद वो इतने दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही थी, इतने दिनों से भूखी प्यासी थी। तो देवों के सिंहासन कंपायमान हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी सती है जो इतने दिनों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने जंगल में ही एक मायावी मंदिर का, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का, उसके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ तक उसको पहुँचाया। जैसे ही वो भगवान के दर्शन करती है कि वो इतना भव्य जिनालय, इतनी सुंदर प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं दर्शन करके वो धन्य हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती। जो क्यों नहीं करती अन्न जल ग्रहण? उसने तो दर्शन कर लिए थे। क्यों नहीं करती अन्न जल ग्रहण? इसलिए नहीं करती अन्न जल ग्रहण क्योंकि उसने गजमोती नहीं चढ़ाए थे। किसी किसी का नियम होता है कि वो 5 बादाम चढ़ाकर दर्शन करेंगे, किसी का नियम होता है वो 1 बादाम चढ़ाएंगे, किसी का नियम ही नहीं होता तो वो खाली चावल चढ़ा के दर्शन करते हैं। ऐसा ही तो है।
तो उसका नियम था कि वो 3 गज मोती चढ़ाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेगी। तो फिर देवों को पता चला कि उसका ये नियम है कि वो 3 गज मोती चढ़ाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेगी। तो देवों ने फिर जंगल में एक बहुत बड़े खजाने का निर्माण करा और उसको वहाँ तक पहुँचाया। और जैसे ही वो खजाने तक पहुँचती है, उसमें इतने सारे गजमोती होते हैं और वो उसे प्राप्त कर लेती है और वो डेली जिनेंद्र भगवान के दर्शन करती है उन गजमोतियों को चढ़ाकर। तो आप भी अपने जीवन में ये कुछ ना कुछ नियम लीजिए कि हम भगवान के सामने कुछ नहीं तो 2 लौंग चढ़ाएंगे, और कुछ नहीं तो 1 बादाम चढ़ाएंगे या 5 बादाम चढ़ाएंगे। ऐसा नियम लेकर दर्शन कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि हमारा ये नियम है। तो कुछ ना कुछ नियम लेने से फल ज़्यादा मिलता है और नियम के बिना फल नहीं मिलता है। तो अपने जीवन में इस विधान के द्वारा जो जो नई नई क्रियाएं हुई हैं, इस विधान में आप लोगों ने जो जो नई नई बातें जानी हैं कि क्यों विधान करना चाहिए, समूशरण विधान कैसा होता है और दर्शन क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, भक्ति करने से क्या होता है, पुण्य प्राप्त करने से भोग और उपभोग करने से क्या होता है, ये सब जानिए और अपने जीवन में उतारिए। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108वें नम्र सागर जी महामुनि राज की। और आगामी 29 तारीख को संस्कारों के अभाव का प्रभाव, ये नाटिका शाम को यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। तो अधिक से अधिक संख्या में प्रस्तुत होइए और अपने बच्चों को, नई जनरेशन को लाइए, जिससे उन्हें पता चले कि किस संस्कार के अभाव के प्रभाव से ये क्रियाएं हो रही हैं जो आजकल चल रही हैं। और अपने बच्चों को और अदर लोगों को भी आप ला सकते हैं और अधिक से अधिक संख्याओं में इकट्ठे होकर उस 29 तारीख को आइए। और 29 तारीख को दोपहर में 1 बजे से नए संस्कार, जिसमें आप अधिक से अधिक अपने बच्चों को बिठा लिए। उसके फॉर्म आज जमा हो रहे हैं और भी अभी जिसको भी फॉर्म चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, कल सुबह तक जमा हो जाएंगे। और अधिक से अधिक अपने बच्चों को लाइए जिससे कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ संस्कार आए। और इसमें कुछ भी ऐसे संस्कार नहीं दिए जाएंगे, ये ना किसी चीज़ का त्याग कराया जाएगा। जो अष्टमूल गुणों का संस्कार होता है बस वही कराए जाएंगे, गुरुदेव के द्वारा वो संस्कार दिए जाएंगे। तो अपने बच्चों को लाइए, उनको संस्कारित बनाइए। चलिए सभी लोग जिनवाड़ी स्तुति करिए। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन,